क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट तक अपने तुम कर चुके थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का ये जो पार्ट है ये करेंगे आज, थर्ड पार्ट। ठीक, आ जाओ थर्ड पार्ट में। देखो मैंने तुम्हें बताया था एक तो पूरा सॉल्व कर लो, एक तो पूरा सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर दो, और एक अगर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। तो अपने तुम्हें मेनली चाहिए क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू, यही तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि माइनस की आइडेंटिटी है तो यही चाहिए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक। अब ये कितने का क्यूब करे कि 27 आ जाए, तो 3 का क्यूब करो, और कितने का क्यूब करे जो 125 आ जाए, तो 5 का होगा, ये स्क्वायर सॉरी ये का होल क्यूब। ये तो था नॉर्मल, बस सिंपल सा। वैसे क्वेश्चन नंबर चौथा, इसका क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। सेम कंडीशन वहां पे कितने का क्यूब करें कि 64 आ जाए, तो कितने का 4 का, ठीक है, और माइनस कितने का क्यूब करें कि 27 आ जाए, तो 3 का, 3 बी होल क्यूब, ठीक है, होल क्यूब। सेम बस, कुछ ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं है। पांचवा, कितने का क्यूब करें कि 27 आ जाए, 3 पी का, और कितने का क्यूब करे थे कि 1/226 आ जाए, तो कितने का, 6 का, 6 का, 6 नहीं, 6 का नहीं, 8 का आई थिंक। एक सेकंड रुकना जरा, मेरे दिमाग से अब तो क्यूब निकल गए। 200 कितने का, 8 का ही होता है कि शायद, 6 का ही, 6 का ही, 6 का ही होता है, 6 का, 6 का ही होता है, तो 6। सॉल्व। क्वेश्चन नंबर अब आएंगे 9 में, तो करो नोट। इरेज करो। क्वेश्चन नंबर 9 को भी होल्ड पे रखो, इसको बाद में करवाएंगे, क्योंकि इसको जब आइडेंटिटी आप जो क्यूब वाली है वो कायदे समझ जाएंगे, उसके बाद समझ आएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर अभी जो इसके बाद वाला है ना, वो अभी होल्ड पे रखो, उसके बाद बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में पे आ जाओ, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 10वां समझो, उसके बाद बताएंगे 9वां। पहले 10वां समझो। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है, तो सॉल्व करना है अपने तुम्हें। सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी समझो, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अभी तक हमने तुम आइडेंटिटी समझ रहे थे एक्स वाई का होल क्यूब, लेकिन अब आइडेंटिटी किसकी है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब की, दोनों के ऊपर क्यूब है, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी होती है क्या, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब बस यही आइडेंटिटी लगा के अपने को सॉल्व करना है, करो। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ठीक है, ये वैल्यू दी गई है। अब इससे से आपको ये करना है, ये करने से पहले आप लोगों को वाई और जेड है, हाँ, तो 3 का ऐसे लिख सकते, 3 वाई का होल क्यूब और प्लस 5 जेड का होल क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 वाई का होल क्यूब करेंगे तो 27 वाई क्यूब आएगा,
5 जेड का होल क्यूब करेंगे तो 125 जेड क्यूब आएगा। इतना तो कर ही सकते हैं अपन लोग, ठीक है। तो इतना करने के बाद क्या करेंगे, सॉल्व आएंगे। करो, आइडेंटिटी क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है 3y, वाई की वैल्यू कितनी है 5z, एक्स की वैल्यू कितनी है 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y गुणा 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर, ठीक है। करो आगे सॉल्व, इसका तो कुछ होगा नहीं, ये सॉल्व कर लो बस। करो सॉल्व, नोट। आंसर शीट में इसमें कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ दी गई है। मेरा तो क्वेश्चन एकदम सही, नहीं नहीं, सही है सही है सही है, कुछ गड़बड़ नहीं, एकदम सही है, सही है सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में का है, नॉट इंडिया। अब अगला वाला क्वेश्चन माइनस पे डिपेंड है, तो माइनस की आइडेंटिटी ये ऊपर लिखी है। अभी पहले तो तुमने प्लस की आइडेंटिटी लिखी थी, ये ऊपर लिखी है माइनस की आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 4m का होल माइनस का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा, m का करेंगे m क्यूब आएगा, ठीक है। ऐसे 7m का होल क्यूब, क्योंकि 7 का क्यूब करेंगे 343 और m का करेंगे ये, ठीक है। आइडेंटिटी लगाओ ये। बस सॉल्व कर दिया आगे नॉर्मली, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन थी। करो नोट। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ज्यादा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको गुणनखंड करना है। कैसे करना है देखो। क्वेश्चन नंबर अभी जो अपना कौन सा है, 9 में है, उसको थोड़ा होल्ड पे रखो, उसको हम सबसे लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 11वें पे, ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गुणनखंड करनी है, जो ये दिया गया है उसको गुणनखंड क्वेश्चन है करना। उल्लू बना रहा क्वेश्चन जैसा समझ में, देखो। यही तो दिया गया क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन का क्या करना है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, कायदे से इसका हो क्या सकता, कुछ नहीं ऐसा इसका ज्यादा हो सकता, बस नॉर्मली एक चीज हो सकती है। क्या, देखो क्या है। ये क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले इसको तोड़ो जरा। कैसे तोड़ोगे। इस क्वेश्चन में जैसे 3 है, 3x का होल क्यूब ही तो लिखा है ये, प्लस y का होल क्यूब लिखा है ये, प्लस z का होल क्यूब लिखा है ये, लिखा है कि नहीं, माइनस 3 गुणे 3x गुणे y गुणे z, इस रूप में लिखा है ये, लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा है कि नहीं लिखा। मैम लिखा है, हाँ क्यों नहीं लिखा, जरूर लिखा। इसमें एक आइडेंटिटी होती है किसकी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, क्या आइडेंटिटी होती है, ए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद होता है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आइडेंटिटी इसकी रहती है, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, अब जो ए की वैल्यू निकल आई वो ए की जगह रख दो, बी की वैल्यू निकल आई वो बी की जगह रख दो। तो ए की वैल्यू कितनी है 3x, बी की वैल्यू बाई, जेड की वैल्यू जेड ही है, बस। ठीक है, बस करते चले जाओ। ए की वैल्यू कितनी है, इधर से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली चीज सॉल्व करनी है अपने, तुम्हें मैं दूसरे मार्कर से हाईलाइट कर दूं। ये वाली चीज तो अपनी लिखी हुई है, ये वाली चीज अपनी ये लिखी हुई है, ठीक है। बिल्कुल उसी रूप में लिखा, देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस माइनस 3 ए बी बी सी, ठीक है। अब इस वाले रूप में आपने तुम्हें लिखना है, तो इस वाले रूप में लिखने के लिए यहाँ पे आ गए, तो ए की वैल्यू कितनी है 3x प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस सी की वैल्यू कितनी है जेड, ब्रैकेट बंद करो, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर मतलब बाई का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस ए बी मतलब 3x गुणा बाई माइनस बी सी मतलब बाई गुणा जेड माइनस सी मतलब जेड गुणा 3x, ठीक। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर, तो 3x प्लस बाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे हो जाए 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई जेड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x जेड। सॉल्व, इतना कोई हलवा नहीं था। करो, जल्दी प्रोटीन कर तो लो, फिर अगले बताओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 में है और 12 में है, सेम एक ही जैसे क्वेश्चन है, सत्यापित दोनों को करना है। जितने जो सत्यापित करने वाले क्वेश्चन है इनको बिल्कुल लास्ट में बताएंगे, पहले ये 2 4 क्वेश्चन और बचे इनको सॉल्व कर लें, उसके बाद ये सत्यापित वत्यापित जितना ये बाद में करेंगे आराम से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को होल्ड पे रखो, क्वेश्चन नंबर 12 को होल्ड पे रखो। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 13 पे, ये भी सत्यापित ही करने वाला है, क्या ही करना है।
कर लिया नोट? ठीक है, तो देखो इसको, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13वां। इनसे रुकना, मैं देख लें तो कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हैं। जो सत्यापित करने वाले उनको लास्ट में बताएं कि कुछ ऐसा है नहीं उनमें। रुको जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर, हाँ 14वां देखो, 13वां नहीं, 14वां क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, माइनस का 12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसमें से एक चीज सबसे पहले बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab सी के बराबर होना चाहिए। इतनी चीज सबसे पहले नोट कर लो आप लोग कि ये चीज आप लोगों को करनी है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होना चाहिए, और ये तीनों है ये 3abc के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ए प्लस बी प्लस सी, उसे अपने तुम 0 के बराबर करें सबसे पहले, तो ए कितना है, यहाँ पे ये ऐसे कर लो -12। ठीक है, और ये 7 प्लस 5, तो -12 और ये +12 हो गए, जो कि 0 के बराबर हो गए। एक चीज तो बिल्कुल प्रमाणित हो गई कि अपने ये जो कुछ है वो 0 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अब इनका क्यूब करेंगे तो भी जो जब ये लोग 0 के बराबर है, तो इनका क्यूब करेंगे तो वो भी तो 0 के बराबर आएगा। लिख लो बस, वैसे कुछ ज्यादा वैसा नहीं है। ए क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब बराबर 3 गुणे -12 गुणे 7 गुणे 5। ठीक है, अब जैसे a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर, तो इनका क्यूब भी करेंगे तो वो भी तो 0 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। नॉर्मल से सोच के सोचो। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, बस ये तो 0 के बराबर हुए भी है, तो इनका गुणा करो, इनका निकालो जरूर। तो क्या 3 गुणे 7 का 35, तो -12 गुणे 35। ठीक है, अब 35 को गुणा 3 कर दो, 5 दिया 15 की 5 हासिल लगी 5 दिया 15 की 5 हासिल लगी 3 तिरका 9 और 1 10 गुणा माइनस के 12, तो 12 पंचे 60 की 0 6, 12 0 0 6, 12 1 12 12 0 6 12, तो इसका आंसर आ गया -12 60। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, -12 60। इतनी चीजें, किसी की कोई दिक्कत? हाँ एकदम करेक्ट। अब दूसरी, इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब, ठीक है, और प्लस -13 का क्यूब। सेम क्वेश्चन इसी बेस्ड पे है। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल, क्या इसका जो ये पहला पार्ट मांग लो, उसका सेकंड पार्ट दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया है, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब और प्लस -13 का क्यूब। ये चीज अलग है, और ये जो करवा रहे वो चीज अलग है। ठीक है, 13 का क्यूब। तो सबसे पहले अपने तुम्हें क्या सत्यापित करना, सेम ऊपर वाली कहानी, कुछ ऐसा अलग नहीं। ठीक है, क्या a प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए बराबर, तो 28 प्लस 28 -15 -13 बराबर 0 हो गए, क्योंकि 15 13 28 -28 बराबर 0 होगा, क्योंकि ये दोनों कटेंगे तो 0 के बराबर। बस वही कहानी दोबारा नोट करके रख दो, क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab सी। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का दिखाने का कोई मतलब ही नहीं, फिर भी लिख लो बस समझ के लिए। 28 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस, सॉरी 28 का क्यूब -15 का क्यूब और -13 का क्यूब। ठीक है, जो कि 3 गुणा 28 गुणे -15 गुणे -13, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, तो कुछ आएगा 16,380। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 16,380, और यही अपना आंसर है इसका। ठीक है, करो नोट।
कर लो, फुर्ती से नोट करो। बस अब लास्ट में 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, और ये जो सत्यापित करने वाला ये एक्सरसाइज चैप्टर अपना होता है खत्म। ठीक है, कल से अपने तुम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, कल से नहीं तो परसों से क्लियर। करो नोट। आगे क्वेश्चन पे आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। ठीक है, 2 चीजें दी गई हैं, उसमें उनके लिए क्या देना है, संभव व्यंजक। चलो देखते कैसे होगा, पहले रीच किया जाए इसके बाद देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गया, 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12, 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12, 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। कुछ नहीं करना भाई साहब, इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं। क्या कुछ भी नहीं करना, कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व ऐसे होगा, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी। क्या करना है, सबसे पहले 25 का गुणा 12 में करना है। ठीक है, तो 12 पंचे 60 की जीरो, हाँ से लगी जीरो, 12 में तो ये हो जाएगा 300, 12 के बाद 24, हाँ 300। ठीक है, आगे का गुणा मैंने लास्ट में कर लिया। ठीक है, तो कितना हो गया, 300 आ गया। अब ये 25 को ऐसे, सॉरी 35 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पर, प्लस या माइनस करने पे 35 आए, और उन दोनों नंबर का गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 300। दोबारा समझो, प्लस या माइनस करने पे कितना आए, 35 आए, उन दोनों नंबर का गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए। ठीक है, तो अपने पास दो नंबर है ऐसे, -20 और -15। कैसे,
माइनस का 20 और माइनस के 15, तो इसकी जगह पे सॉल्व करेंगे। 25a² माइनस माइनस का डायरेक्ट ही लिख दो, माइनस का 20a माइनस का 15, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम तुम्हें करवा चुके हैं। तो इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से, तो इन दोनों में से क्या कॉमन लेगी, 5a, अंदर क्या बचेगा, 5m 25, a माइनस 5 को 20, इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे, 3, 3 5 15 और 3, क्योंकि माइनस का बाहर कॉमन लिया तो ये भी माइनस, 3 चौको 12, ठीक है। तो 5a माइनस 3 बराबर 0 और 5a माइनस 4 बराबर 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/5 और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4/5। इतना सॉल्व आई थिंक नहीं करना है, मैंने कुछ ज्यादा ही सॉल्व कर दिया, रुकना देखने तो पहले। यहीं तक रखना है बस, ये a की वैल्यू नहीं निकालनी बस। ये दो अपने व्यंजक अपने पास आ गए हैं, ठीक है। एक ये व्यंजक है और एक ये व्यंजक है, बस। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो होमवर्क के लिए, क्योंकि सेम इसी जैसा क्वेश्चन है, सेम इसी जैसा क्वेश्चन है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो होमवर्क के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, वो सॉरी 16 पे आ जाओ, आगे वाले पे। कर लिया नोट, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, 15 का जो सेकंड वाला पार्ट है वो होमवर्क की सेम इसी जैसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 16 में पहला पार्ट दिया गया 3x² माइनस 12x, 3x² माइनस 12x। अब इसमें से कुछ कॉमन लेना, तो इसके पास भी x है, इसके पास भी तो x कॉमन लेना। अब 3 और 12, 3 की टेबल मात्र में, तो 3 यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 12, 3 चौको 12, बस यही आंसर हो गया, 3x और ये x माइनस 4। कर लो नोट। ऐसे इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें से भी कॉमन करके ले लेना, बस चैप्टर फिनिश। अब आगे वाले जो 2-3 क्वेश्चन बचे वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे हम, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चन बताया है वो होमवर्क में, वो अभी ट्राई कर लेना, अगर हो जाए तो ठीक है, वरना वो भी बता रही नेक्स्ट लेक्चर में। ये दो क्वेश्चन बताए हैं मैंने, ठीक है, जो वो करने के लिए और बचे हैं, क्या बोलते हैं, सत्यापित करने के, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, तो वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, इसलिए इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाए। आज के लिए इतना ही।